हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अतुल सर हैं, जिनका यूपीपीसीएस 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया सर ने वहाँ पर। तो सर से आज के इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आप सभी लोग का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट है वो अभी 3 महीने आप लोग का बचा है। तो आप इन 3 महीनों में अपनी किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद जो आने वाले 4 महीने होंगे मेंस के एग्जाम के लिए, तो वहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ चुका है, मई में एग्ज़ाम होना है। तो जो बच्चे तैयारी करें, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी पढ़ाई यदि उन्होंने किया होगा, तो उनके लिए जो है इन 3 महीनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में वो थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड होता है। तो फैक्ट्स का जो नॉलेज है वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यूपीएससी के कंपेयर में। और इस समय अगर पहले से ही एज्यूम कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने 1 साल पहले से या मान लीजिए 7-8 महीने से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो जो बेसिक बुक्स है अगर आपने 2 बार भी पढ़ रखी हैं, लक्ष्मीकांत हुआ, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम हुआ, और इस तरह की जो बेसिक फंडामेंटल बुक्स हैं, इन्वायरमेंट के लिए जो भी बुक है, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हैं तो अलग बुक होगी, परीक्षा मंथन और ये सारी एग्जैक्टली क्योंकि मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने शंकर राय से पढ़ा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मेन इसमें यही है कि अगर आपने बेसिक्स वो इस तरह की बुक सारी कर रखी हैं, तो जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन होता है वो बेसिकली पिछले 20-25 साल के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सारे मतलब और यूपीपीसीएस के सारे क्वेश्चंस का वो कंपाइलेशन होता है। तो उसमें सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेनेशन देता है, वो आप जो है उससे आप प्रैक्टिस अब कर सकते हैं 2-3 महीने में, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। वहाँ से स्टार्ट करिए और जो फंडामेंटल उसमें है उस सीक्वेंस में करना है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले ज्योग्राफी करिए, फिर ज्योग्राफी के बाद जो है पॉलिटी या इन्वायरमेंट में से कोई एक कर लीजिए। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और बायोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है, तो ये मतलब आपका फंडामेंटल हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो है करंट अफेयर्स इसमें आता है। तो करंट अफेयर्स वही घटना सार की एक पतली सी किताब आती है मेरे ख्याल से 20 दिन पहले। तो वो 20 दिन पहले वो जो बुक आएगी, उससे आप जो है उसको 4, 5, 6, 7 बार जितना भी आप पढ़ सकते हैं वो आपका करंट वो कर देगा। और ये जो पूर्वावलोकन है उसको आप कितने इटरेशन, कितनी बार आप दोहरा सकते हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपका स्कोर वहाँ पे एक्यूरेसी कितनी हाई आएगी। अच्छा, ये सब करते रहना है और साथ में समय ये थोड़ा सा निकालना है कि जो प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर्स है, अच्छा प्रीवियस ईयर का टेस्ट पेपर एक है उसका, वो आपको हमेशा देखने हैं। 10 साल का जो यूपीसीएस में आया है, खासतौर से 4-5 साल वाला तो एकदम याद होना चाहिए एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। और इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी देख सकते हो, टेस्ट पेपर मार्केट में मिले हैं, जो भी आपको लगे वो मैं नाम वाम नहीं बोलूँगा, जो भी आपको रेलिवेंट लगे और मिल जाए आसानी से, आप उससे रेलिवेंट मगर अच्छे वो टेस्ट पेपर्स लगाइएगा और प्रैक्टिस करिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए और अटेम्प्ट ज़्यादा मारिए। सर, जैसे कि आप पूर्वावलोकन बता रहे हैं कि इन 3 महीने में जो है पूर्वावलोकन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सॉल्व करें। तो पूर्वावलोकन के अलावा और जैसे कि जो बुक्स आती हैं, तो बुक्स जो जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर गेन किया जाए, तो बुक्स वगैरह भी पढ़नी चाहिए कि नहीं इस टाइम में? देखिए, अब पॉइंट यही है ना। अब जैसे मेरा क्या है कि मैंने पहले जैसे यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपेयर कर रखा था, फिर मैं यूपीपीसीएस नहीं देता था उस टाइम पे, बाद में मैंने स्टार्ट किया यूपीपीसीएस। तो मेरा मतलब फाउंडेशन जो है जीएस का पूरा कंप्लीट था। तो मेरे लिए पूर्वावलोकन 1 महीने में मैंने 4-5 पूर्वावलोकन 2-3 बार रिवाइज कर ली थी। हो सकता है किसी को ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा बुक्स बहुत ही मोटी होती है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने पहले से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 1 साल से 8-9 महीने से आप कितनी प्रिपरेशन का लेवल है कि आप उससे क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो क्वेश्चन जो है आपको कई पढ़े हुए ही मिलेंगे, कुछ नहीं पढ़े हुए भी मिलेंगे, और दैट इज़ वेयर वहीं पे है जहाँ पे आपको की मेहनत करनी है ना। तो पूर्वावलोकन एक ऐसा होगा कि आपको बहुत ही फोकस कर देगा, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही आप पढ़ोगे। पॉइंट ये है, बुक्स में आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, किसी और मटेरियल में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। पूर्वावलोकन में एग्जाम ओरिएंटेड ही, एग्जाम ओरिएंटेड का जो एग्जाम में आया वही पूछा गया है, आप उसी को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो आपका जो मार्क्स बढ़ने का मतलब वो है जिसमें आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं मार्क्स, वो बढ़ जाएगा आपका। बाकी अगर समय और है तो आप देख सकते हैं, उसमें मतलब कोई वो नहीं, ये आपके अपने उस पर है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। अब आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे से, आपको आर्टिकल सभी या फिर आपको जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है या फिर जो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, कोई भी जैसे जो बेसिक चैप्टर्स पॉलिटी में दिए हुए हैं वो सारे, जुडिशरी है ना, ये सारी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर वो आप अगर पूर्वावलोकन में जाएंगे तो थोड़ा सा फंसेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 रिवीजन अगर आपके फंडामेंटल बुक्स के हुए हैं तो फिर पूर्वावलोकन बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का, ये 2-3 महीने में।
तो सर जैसे पूर्वावलोकन सॉल्व करने का कोई खास टेक्निक होता है, मतलब रिवीजन बार बार करने का सर? पूर्वावलोकन के लिए देखिए, एक तो ये है कि उसमें पहले ये है कि क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज उन्होंने बना रखे हैं कि हाँ फंडामेंटल राइट्स है, तो उस पर सारे यूपीएससी से यूपीपी से सारे स्टेट्स में सारे क्वेश्चंस एक जगह उन्होंने मतलब इस तरह से उन्होंने उसको जॉट डाउन कर रखा है। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे ये जो है क्या कहते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में किस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी गई है। पढ़ने का तरीका बहुत ही सिंपल रहेगा। पहले आप क्वेश्चंस को देखिएगा, मैं जैसे करता था, क्वेश्चन को देखा, उसके ऑप्शंस को देखा, लेकिन ऐसे दबाया रहता था ना या कॉपी से पेज से कि मैं आंसर्स नहीं देखूंगा, क्योंकि साथ ही साथ में दिया। हाँ, तो आप जो है उसको पहले आंसर मत देखिए, एक पेज से ऐसे दबा के हाथ से जैसे भी करना है आपको, तो आप देखिए कि खुद से सॉल्व करिए और सॉल्व होता है, फिर आपका आंसर सही होता है तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका वो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया फिर, ठीक है। अगर गलत हुआ तो फिर आप जो है फिर देखिए कि क्यों गलत हुआ, ठीक है, क्या आपको नहीं पता था या फिर नहीं कुछ पता था तो कैसे आगे उसमें एक्सप्लेनेशन उसमें क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन एनी में आपको पढ़ना चाहिए, आ भी रहा है तो पहले इटरेशन में एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें होती हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले तो क्वेश्चन उसके बाद एक्सप्लेनेशन और वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। अब एक ही क्वेश्चन को 5 6 7 8 बार वो देते हैं, क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन 10 बार एग्जाम में आता है, 10 बार आता है 3 4 एग्जाम में, तो वो आपका कई बार रिपीट होगा। तो एक क्वेश्चन किया, अब वो क्वेश्चन करने के बाद जो है फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो वही है, तो फिर आप अगर वो क्वेश्चन आपको हो गया है तो ठीक है, नहीं अगर हुआ है तो वो सिर्फ वाला हाईलाइट करिए, बाकी आगे जो 7 8 इटरेशन है वो रिपीटेशन है वो आप मत करिए। तो इस तरीके से आपको जल्दी से आपका कवर हो जाएगा। जितना बल्कि है एक्चुअली में उसके क्वेश्चंस को आप रिड्यूस करोगे कि रिपीटेशन होता है तो उतना बल्कि होता नहीं है, तो ये और साथ में आप रिपीटेशन वाले क्वेश्चन देखते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यार ये तो मुझे आता है, तो इस टाइप से। सर जैसे कि अभी आपने करंट अफेयर के लिए बताया कि करंट अफेयर के लिए एग्जाम से 20 या 25 दिन पहले जो है एक बुक आती है करंट अफेयर के लिए, आप वो सॉल्व कर लीजिए, तो क्या वो सफिशिएंट होता है करंट अफेयर के लिए या फिर उसके पहले भी इसकी तैयारी करना चाहिए? देखिए आदर्श चीज़ क्या होती है और अभी हमारे पास समय कितना है, दोनों में अंतर है ना। अब आपने बोला 3 महीने का टाइम है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा ना जिससे कि आपका स्कोर ऑप्टिमाइज हो सके, शॉर्टकट जैसा है तो। लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए अंत में जा कर के वही होता है। और अगर आपने पहले से मैगजीन 1 2 पढ़ रखा है, एक मैगजीन का हर महीने का एक एडिशन दे रखा है, चाहे घटना सारे घटना चाहे जो भी कोई भी हो, मतलब XYZ जो भी आपको लगता है, मतलब थोड़ी सी रेप्यूटेड अच्छे इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, तो वहाँ से आपने कुछ भी अगर देख रखा है तो वो जो आप जब 12 महीने का कंपाइलेशन पढ़ोगे तो उसी में से बन के आएगा, तो कुछ नया नहीं रहेगा, ठीक है, और आपका थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम चूँकि कम है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके पास समय कम है, आप जो है थोड़ा सा लेट स्टार्टर है, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो उनको देखिए, अब जो पहले से स्टार्ट कर चुके हैं या फिर 2 3 बार जो एग्ज़ाम दे चुके हैं प्रीलिम्स क्लियर हो, उनके लिए अभी प्रीलिम्स में कितना मैं क्या नया बता दूंगा, ये उनके लिए जो बेसिक सीन का स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा समय कम है, तो वहाँ पे ये है कि वो आपका समय बता लेगा। और उसी को ये है कि अपना ये जो पूर्वावलोकन वाला सेक्शन है अगर आपको फिनिश किए रहेंगे तो जब आपका 20 25 दिन प्रीलिम्स के बचेंगे तब वो बुक आएगी, तब जो है फिर आपको कुछ और छोड़ करके आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। 5 6 7 8 बार वो पतली सी किताब होती है 100 150 पेज की, है ना, तो वो आप कर लेंगे। तो फिर उसमें से जैसे एक ही किताब को 10 बार पढ़ने से जो आपका नंबर बढ़ेगा, वो 10 किताब को 1 2 बार पढ़ने से फिर उतना नंबर कभी नहीं होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर यहाँ पर प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल का कुछ पार्ट होता है, काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ से उठते हैं, तो यूपी स्पेशल के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं प्रीलिम्स में सर? यूपी स्पेशल के लिए वही मेरे ख्याल से एक तो घटना चक्र का या घटना सार में ही आप देखेंगे, एक तो करंट वाला पोर्शन यूपी स्पेशल के अराउंड होता है। मैं जो जैसे मैं देखा था कि इसमें भी यूपी स्पेशल ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं आया है, कौन सी ये इमारत या ऐसी ये है ना आर्किटेक्चर ये कहाँ है और ये ऐसा, ये इतना नहीं है। यूपी में करंट में कोई स्कीम चल रही होगी वो आएगा, वो आपका घटना सार या जो भी आप करंट की मैगजीन पढ़ोगे वो यूपी स्पेशल पूरा कवर करते हैं। अच्छा, अब इसके बावजूद किसी के पास टाइम है और वो सेक्शन भी जो स्टैटिक पोर्शन है यूपी का वो भी कवर करना है, तो मेरे ख्याल से यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं 15 20 साल में, वो इसकी पतली सी किताब किसी भी यार जो भी है वहाँ पे जाएंगे यूनिवर्सिटी रोड पे तो मिल जाएंगी, 50 किताबें होती हैं, तो उसमें जो भी थोड़ी ऑथेंटिक हो वो देख करके उनके पिछले साल में जो पूछा गया है उससे क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, वो उनको सॉल्व कर लीजिए, उतना मोर देन सफिशिएंट है। मतलब पॉइंट ये है कि जो बेसिक चीज़ें बताई ना, हिस्ट्री ये आपका जोग्राफी इन्वायरमेंट पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसके साथ भी है, जोग्राफी इन्वायरमेंट पॉलिटी बायोलॉजी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री,
ये इनके पूर्वावलोकन का अच्छे से कई बार रिवीजन ये आपको मतलब मोर देन सफिशिएंट कर देगा, आपके स्कोर को सेफ जोन में मतलब डाल देगा। इसके अलावा ये जो एडिशनल है यूपी और वो सब चीज़ें में आपको करना ही नहीं, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन करंट के साथ जो है पहले उसको करिए, प्रायोरिटी अपना प्रायोरिटी बताइए कि क्या चीज़ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आपने पता चला कि ज्योग्राफी आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पता है, पूर्वावलोकन में क्वेश्चन दे दिया जाए, आप फंस रहे हो, और अब यूपी के एक कोई है आर्किटेक्चर या कोई डांस फॉर्म है, कोई लोकगीत है, उसको आप रटने में लगे हैं, तो ये कॉस्ट बेनिफिट बहुत ही पुअर स्ट्रैटेजी है ना। मार्क्स ऑप्टिमाइज करने हैं कम समय में, पॉइंट ये है। जी सर। सर जैसे कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, यानी कि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती तब तक बच्चे सीरियस नहीं होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है कि एग्ज़ाम इस डेट में होना है, तब क्या होता है कि एक प्रेशर बढ़ जाता है पढ़ने का। तो उस प्रेशर को, और खासकर अभी 3 महीने बाकी हैं, तो 3 महीने में बच्चों का जो है बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, किस तरीके से तैयारी करें, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है? प्रेशर देखिए बहुत ही नेचुरल चीज़ है। अब कोई चीज़ जैसे नेचुरल है तो उसको बहुत सप्रेस करना उचित नहीं है। तो प्रेशर आ रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ है, जो आप करते आए हैं उसी को करना है, बहुत ही शांत दिमाग से करना है। पहले चीज़ ये कि जो आपका टेस्ट पेपर आप लगा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जो है 5-10 साल के, एटलीस्ट 5 साल के तो एकदम याद होने चाहिए यूपीपीसीएस के, ठीक है। और जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो उसको खूब कई बार आप रिवाइज किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि उसी चीज़ों के अराउंड, जो लिमिटेड सोर्स के अराउंड बार बार आप रहेंगे तो आप डाइवर्जन आपका कम होगा। प्रेशर आएगा भी तो भी आपको कोई इशू नहीं, उसमें इतना पैनिक नहीं होना है। प्रेशर आपको तब नुकसान पहुंचाएगा जब आप जो है पढ़ना बंद कर दें, या फिर अननेसेसरी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर रहे थे, या फिर आप ऐसा करें कि आप जो है जो टारगेट है आपका उससे आप भटक जाएं और इधर उधर की चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें। जो जो लिमिटेड चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं उसके अराउंड आप रहिए, या फिर जो मैंने बताया वो नहीं भी है, कुछ और भी ऐसे मतलब सोर्स हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं और उससे क्वेश्चन पिछले साल आए हैं, या उससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो आप उससे करिए। ये कोई मतलब वो नहीं है कि बस इसी पूर्वावलोकन से ही पार लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको रेलिवेंट लगे उस सोर्स को पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, और टेस्ट पेपर्स और पिछले साल के मतलब उससे भी पहले पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं यूपीपीसीएस में, उनको कई बार रिवाइज करिए, उससे आपका जो है स्कोर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सर जैसे कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डे जिस दिन होगा, तो क्या होता है कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रेशर होता है एग्ज़ाम डे का जब देने जाते हैं, और जो पहले से मान लीजिए देते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में उनको असफलता मिल रही है, तो उनका अलग प्रेशर होता है। तो उनके लिए क्या सजेशन आपका रहेगा कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं, साथ साथ एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? वही चीज़ है, देखिए एग्ज़ाम वाले दिन 2 घंटे के जो पेपर होता है आपका, उसी के लिए एक्चुअली सारी प्रिपरेशन होती है। तो वो आपकी प्रिपरेशन या जो भी आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस है वो कितना हुआ है, दैट विल डिपेंड कि आपको उस दिन आप कैसा परफॉर्म करेंगे। आप प्रेशर में तब आएंगे जब आपने जो है मतलब पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं की है, हो सकता है पढ़ाई करने के बाद भी प्रेशर में आते हैं, वो तब होता है जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जो है अटेम्प्ट आप कितने कर रहे हैं क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे अपने घर पे टेस्ट लगाइए, 150 क्वेश्चन करिए, 150 में आपको कितना आ रहा है, ठीक है। आप एजुकेटेड गेस लीजिए, ये सारी अब एक आर्ट होती है एक्चुअली, किस तरीके से वो प्रैक्टिस से आता है। अब देखिए कि आप 150 में से आपका 100-110 क्वेश्चन वाले आप हैं, या 130, 40, 45 वाले हैं, किससे आपका नंबर ज़्यादा आता है। आप 4, 5, 10, 15, 20 टेस्ट दीजिए, जिसमें आपका मार्क्स ज़्यादा है वो अप्रोच रखिए, उसी अप्रोच से जा करके पेपर देना है। वहाँ पर डरिएगा नहीं कि हमने घर में हमने बैठ करके 150 में 145 सॉल्व किया है और वहाँ पे जा करके आप सिर्फ 90-92 करके आ जाएँ, तो वो वर्क नहीं करेगा। या फिर घर में आपने जो है 110 सॉल्व किया है, 90-95 क्वेश्चन सॉल्व करके 3-4 गलत करके आपके 90+ स्कोर आ रहा है, तो वो यहाँ पे मतलब काम नहीं जो है वहाँ जा करके फिर आप 145 अटेम्प्ट कर लें। जो आपका स्ट्रैटेजी है घर पे, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को उसको स्टिक करिए, उसी को वहाँ पे जा करके फॉलो करना है। और जो है मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है एग्ज़ाम के दिन, थोड़ा सा लाइट फूड रखना, और जो है बस थोड़ा सा यार मेडिटेशन तो नहीं, वैसे कि ब्रीदिंग वगैरह की एक आध दो एक्सरसाइज देख लेना, थोड़ा सा जैसे जैसे सांस रोकना और चलाना, ये सारी चीज़ें अभी सबको यूट्यूब पे मिलती ही हैं सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा आपके नर्व्स को काम रखिए, बाकी सबको ही प्रेशर में होगा ये आप सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं अकेले नहीं हूँ उस मतलब रेस में, तो सबको ही परेशान है। तो आप थोड़ा सा आप इस दिमाग में अवेयर रहेंगे मेंटली, तो इट विल बी ईजियर। जी सर। सर यहाँ पर प्रीलिम्स में सीसेट का एक पार्ट होता है, काफ़ी बच्चे मतलब वहाँ पर सीसेट में उनको प्रॉब्लम होती है, तो सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको बताइए सर। देखिए सीसैट तो मेरा जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं फिर भी उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सीसैट बहुत ही डाइवर्सिफाइड उसमें क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अब देखिए मैथ्स वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें, और इसके अलावा आपका रहता है एक लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है उसमें, जैसे ये है कि ऑल ट्रू, 1 ट्रू और
सॉर्ट ऑफ दिस कि हाँ ये वेन डायग्राम से एसोसिएटेड होता है क्वेश्चंस। और फिर एक आपका पैसेज पे आता है, और हिंदी पैसेज होते हैं, और फिर एक कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन जो वो सेट करते हैं। और कम्युनिकेशन वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है, 30-35 क्वेश्चन होते हैं उसमें। इसमें होता है ना कि कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसे ये है कि कैसे आपको संप्रेषण में क्या कैसे किस तरीके से करना है, क्या इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का, इसी के अराउंड। अब मैं जो है दरअसल पहला वाला पेपर देने के बाद जो 1-2 घंटे बचते थे उसमें जा करके पिछले लाल का एक पेपर सॉल्व कर लेता था, और उसके बाद फिर मेरा स्कोर ठीक ठाक आ जाता था, क्योंकि इसमें भी मैथ्स बहुत ज़्यादा आती नहीं है। इसमें बेसिकली वही पूछते हैं, संप्रेषण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो संप्रेषण वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल एबिलिटी से भी सॉल्व हो जाते हैं। अब इसलिए 10-12 साल का यूपीपीसीएस का जो भी, या यूपीएससी का तो नहीं बोलूँगा, यूपीएससी में संप्रेषण आता नहीं है तो पॉइंट नहीं है। यूपीपीसीएस में 10 साल में जो भी सीसैट का पेपर आया है उसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, खूब सॉल्व करिए, और एकदम मेमोराइज़ कर लीजिए। इस तरह से मेमोराइज समझ करके करिए, तो 100% आपका सीसैट नहीं रुकेगा। वहाँ पे क्वेश्चंस आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितना आपको एक्यूरेसी, आपको कॉन्फिडेंस है। वहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क आपको पेपर 1 में लेना है, वो भी तब जब आप उस वाली कैटेगरी में है कि घर पे सॉल्व किया है 100 में 150 में से 140-42 करने पे आपका ज़्यादा स्कोर आ रहा है। अगर आपका 110-112 करने पे ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो आप वो एक स्ट्रैटेजी वो आपको समझनी है घर पे टेस्ट पेपर दे करके। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है घर पे ही घर पे करिए, और उसको बहुत ही सीमेंट कर लीजिए उस अप्रोच को। उसके बाद उस अप्रोच के साथ फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आपको जो घर पे परफॉर्मेंस आ रही है उसी के अराउंड आप रहेंगे, उससे बेटर रहेंगे। घर पे कुछ मतलब बहुत ही बुरा स्कोर आ रहा है और वहाँ पे जाकर के चमत्कार हो जाए, मतलब ऐसा बिलियन, वंस इन अ बिलियन वाला केस होगा, तो आप उसके भरोसे ना रहें। और ना ही घर पे बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे जाकर बहुत बेकार हो जाएगा, वो भी एकदम ऐसा ही केस है। तो उसी के आसपास आपकी प्रिपरेशन, वो एक जैसे रिजर्वायर होता है, उसमें जो भी है आप वाटर या जो भी स्टोर कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन वो एक स्टोरेज वाटर की तरह होती है, और वो उस दिन शो होगी अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो। जी सर। सर जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जैसे कि 14 मई को, उसके बाद 4 महीने का टाइम जो है मिलेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो उन 4 महीनों में मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए मेंस में पहली चीज़ तो ये है कि मैं चूँकि ऑप्शनल थोड़ा सा ड्यूबियस है कि हटेगा रहेगा, तो ऑप्शनल पे बात नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि जीएस के और ऐसे और हिंदी, उसमें क्या करना है। तो पहले देखिए सीक्वेंस इसमें पढ़ाई का इस तरह से बनना चाहिए मेंस में कि आपको हिंदी सबसे पहले उठानी चाहिए, उठा करके इसको ख़त्म कर दीजिए। 10-12 साल के जो टेस्ट पेपर आए हुए हैं उसमें यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें सारे ग्रामर के क्वेश्चंस देखिए। वाक्य प्रयोग वाला पोर्शन 30 मार्क्स का आता है तो बहुत ही स्कोरिंग होता है, लेकिन वाक्य प्रयोग को आपको अच्छे से लिखना है। ऐसे नहीं है कि जैसे 9-2-11 हो जाना तो उसका बहुत ही बच्चों वाला, ये तो हम लोग 8वीं-9वीं क्लास में भी पढ़ते हैं मुहावरे, उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा अच्छा लिखिए। और जो करंट में कुछ टॉपिक चल रहा हो उसके अलावा उस तरह की चीज़ें, जैसे क्या दाल भात में मूसल चंद टाइप्स ऐसे कुछ पूछा था 2019 में, राइट। तो इसमें आप, जैसे मैंने लिखा था 2019 में ये पूछा था दाल भात में मूसल चंद, तो मैंने ऐसे लिखा था कि भारत और चीन सीमा विवाद में पाकिस्तान का बोलना दाल भात में मूसल चंद के समान है, राइट। तो वो उस समय इशू भी चल रहा था, ठीक है। और मैंने ये वो दिया था, होपफुली ये करेक्ट रहा होगा। और इस तरीके से ये आपका वाक्य प्रयोग का हो गया। फिर आपका वाक्यांश के एक शब्द है, उसको आपको कई बार जो है जो पिछले साल आए हुए हैं उनको आप कर लीजिए, और उसके अलावा कोई पतली सी किताब पकड़ लीजिए जिससे कि आपका जो है वो हो जाए। बहुत ज़्यादा पृथ्वीनाथ पांडे और हलदेव वारी की शायद बुक्स आती हैं, तो उस बुक्स में बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो 10 साल में आया हुआ है उनको कर लीजिए, 20 साल में जो आया उनको कर लीजिए, और उसी को कई बार वो कर जाइए। तो आपका जो है कि इसे, मेरा पॉइंट ये है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, और इतने से मार्क्स आ जाएगा। आप जो बहुत के चक्कर में पड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा देख लीजिएगा, लेकिन इतना करने के बाद फिर आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम है, ये सारी चीज़ें वही उससे हो जाएंगी। जो संक्षेप ये आपका लेटर राइटिंग वाला पोर्शन होता है, उसके मेरे ख्याल से एक बुक का नाम नहीं आता है, सफ़ेद कलर उसका पेज होता है, आदित्य पब्लिकेशन वाली है जो जनरली लोग बोलते हैं, तो मैंने भी वही देखा था। उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो आप मेमोराइज़ कर लीजिए। जो भी है 5 चीज़ें गिन के हैं, जैसे एक सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, और इसके अलावा जो है फिर एक आपका कुछ और 2-3 होता है ना, राइट, कार्यालय गैप, और पता नहीं समथिंग हाउस, दैट्स कार्यालय पत्र समथिंग हाउस, ऐसा कुछ है। तो जो भी 4-5 का उसने दे रखा है उन्होंने,
तो वो सारी चीज़ें आपको उसका फॉर्मेट याद कर लेना है, और वो सारी चीज़ों को फॉर्मेट याद करने के बाद अपने वर्ड्स में आपको लिख लेना है। जैसे कि एक अगर जो है सुप्रीम कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस देना है ना, तो वो कि ये होने वाला है, ये चुनाव होने वाला है इलेक्शन कमीशन का या इस तरीके का, तो उसका एक प्रोफार्मा बनाना है। तो सारी चीज़ों का वर्ड्स में अपने सोचिए कि मैं कैसे लिखूँगा। जो उसका मेन जो स्ट्रक्चर वो फिक्स होता है, वर्ड्स जो लिखना है वो आपके अपने होते हैं। तो वो भी एकदम करेक्ट, एक ग्रामर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा उसमें। और जो है ग्रामर तो खैर पूरे हिंदी में ध्यान रखना है, आपकी वर्तनी बहुत सही होनी चाहिए। जो इसी मतलब ये वाला इस तरह से हो जाएगा। प्रैक्टिस की इसमें थोड़ा सी ज़रूरत है, फॉर्मेट याद करना है। जो भावार्थ और जो पैसेज वाले 60 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको जो है पैसेज को कई बार पढ़ना है। पैसेज उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स आता है, तो कई बार समझ में नहीं आता क्या होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। जो 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर आए उनके पैसेजेस सॉल्व करके देखिए आप कितनी एक्यूरेसी से और अच्छे से समझ पा रहे हैं पैसेज को। उसके बाद फिर आंसर करिए क्वेश्चंस को। और फिर जो है आपका क्या कहते हैं उसमें संक्षेपण वाला जो पोर्शन होता है उसको 1/3 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा, और एग्जैक्टली क्रक्स लिखिए जो उसका पूछा गया है, ना कि मतलब पूरा पैसेज उतार देना, तो मार्क्स नहीं आएंगे। 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स में आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा तो फिर अच्छे नंबर मिलते हैं। और ये भावार्थ वाला एक पोर्शन होता है वो भी 20 मार्क्स का ऐसे आता है। बाकी टाइटल वगैरह आप जब पैसेज अच्छे समझ लेंगे तो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइटल आपको देना होता है। इस तरीके से आपका ये हिंदी वाला पोर्शन हो जाता है। जीएस के 4 पेपर्स के लिए बेसिकली पहले तो ये है कि अगर 4 महीने आपने पहले जो पढ़ रखा है, फिर ये 4 महीने का मैं यही बोलूँगा, जो घटना चक्र का एक 6 वॉल्यूम में मेरे ख्याल से आता है, वो जीएस के चारों पेपर को तोड़ करके निकालते हैं। तो वहाँ से जो कंटेंट दिया हुआ है उसी को आप बढ़िया से कई बार रिवाइज कर लीजिए। वो जो है स्टैटिक और करंट मिला करके खाता है, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कंटेंट है। और इसके अलावा क्या है कि जैसे 2021-22 में भी मेंस अभी हुआ है, तो उनका घटना चक्र का जो पुराना वाला एडिशन आया होगा उसको आप देख करके, अभी से समय है, अभी तो खैर 2-3 महीने प्रीलिम्स के बचे हुए हैं, तो अभी तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई मान लीजिए 23 को टारगेट नहीं कर रहा है, 24 को टारगेट कर रहा है, तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि 23 वाला जब आए तो उसको लेकर के उसके जो है नोट्स बना लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपका मेंस वाला समय रहते तैयार हो जाए। ठीक है। लेकिन जो अभी 23 वाले हैं उनके लिए तो ये बोलूँगा कि जब वो आएगा तो उसमें से कंटेंट आप अपना वो रखें। मैंने विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल से पढ़ा था, अब वो आपने पहले से कर रखा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या आपने किसी और बुक से या किसी और सोर्स से बनाया, जो भी आपका है उस टाइम पे आपका रिवीजन बहुत फास्ट होना चाहिए, और आंसर्स आपको लिखने हैं ढेर सारे। तो जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे आप पे नोट्स अगर है या फिर आपके पास कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा या लिखा हुआ है, तो आंसर आपको लिखना है। और आंसर हर दिन 1 या 2 आंसर पकड़ के लिखिए जो रेलिवेंट यूपी पीसीएस में आए हुए 5 साल के टेस्ट पेपर्स आपको बहुत अच्छे से करना है। और साथ में कोशिश ये करिए कि यूपीएससी के भी 2-3 साल के टेस्ट पेपर्स कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन यूपीएससी के से उठा करके क्वेश्चन आते हैं। ये 19 में भी आया था, 21 में भी आया था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी के डिट्टो। तो वो यूपीएससी के क्वेश्चंस, यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 15 से 20 टेस्ट या मतलब 10-12 टेस्ट तो लगा ही लीजिए ऑन एन एवरेज, जो है चारों जीएस पेपर का मिला करके। ऐसे के लिए वही मल्टी डायमेंशनल लिखना है आपको। और सारी जो क्या कहते हैं अपने, मैं तो जैसे मेरा अप्रोच जैसे में ये रहता था कि जो जीएस का पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, उसमें क्या है, पहले एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, लाइक दैट, फिर ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, फिर इधर पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर वाला पोर्शन है। पेपर 3 में आपका इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, और फिर इन्वायरमेंट है, ये बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी, फिर इथिक्स। इस तरह से 4 पेपर है। आप कोई भी टॉपिक ऐसे में आ जाए, कभी भी कुछ भी पूछ ले, चाहे लिटरेचर पे पूछे, चाहे आपका विमेन पे पूछे, चाहे इन्वायरमेंट पे पूछे, या फिर आपका जो है मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछे या इकोनॉमी पे पूछे, आप हर चीज़ को, ये जितने टॉपिक मैंने गिनाए इन सबसे आप कनेक्ट करिए, और उसके बाद सोचिए कि क्या मैं बेस्ट तरीके से इसको वहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। वो कनेक्शन आप बनाइए और उसी फ्लो में लिखिए। और फिर ये एक रफ आपको स्केच बनाना होगा कि अंडर हिस्ट्री ये पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीज़ इस तरह से कनेक्ट होती है, मैं ये मुद्दा इससे अटैच्ड ये लिखूंगा। चाहे ग्लोबल वार्मिंग का ही जैसे एग्जांपल है, तो आप हिस्ट्री से कनेक्ट करिए कि पहले हाउ इट यूज्ड टू बी, अभी कैसा है। ठीक है। और मतलब चीज़ें हम उस समय कितने अच्छे उस पे थे, या फिर जो भी चीज़ें हैं हिस्ट्री में। फिर आप ज्योग्राफी, सोसाइटी का ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट आप उससे समझ सकते हैं। पॉलिटी है तो वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे जो है एक अपनी पॉलिटिकल डायनेमिक्स यहाँ पे चेंज होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हम इतनी ट्रीटी साइन कर रहे हैं, और इंडिया में भी आप देख रहे होंगे कि जो सारी जो है ये अपना BS6 पे अपग्रेड किया गया BS4 से डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें उसी का मतलब एक वो है। तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं। गवर्नेंस में भी है इसी तरह से, आईआर में तो ट्रीटीज चलती ही रहती है ना। तो ये सारे जो भी जीएस के टॉपिक्स हैं वो आपको एक इतनी डायमेंशंस देंगे, उसी एंगल से आपको लिखना है। फ्लो चार्ट और डायग्राम आपको बनाना है ऐसे के पेपर में। और कोटेशंस आप थोड़ा सा कहीं से आप देख लीजिएगा,
किसी मतलब अच्छे अच्छे रेलिवेंट कोटेशंस टेलीग्राम वगैरह बहुत जगह लोग डालते हैं किसी का कंपाइल किए हुए, जो रेलिवेंट लगे और अच्छे हों वो आप मतलब रोज़ देखिए। जैसे एग्ज़ाम मीन्स अगर बचा हुआ है 3 महीना, तो बस 5 मिनट कैसे उठे और जैसे ब्रशवसी कर रहे हो तो बस ऐसे एक मोबाइल में स्क्रॉल कर लो कि हाँ जो है 4-5 पेज का कोटेशन वो आपने पढ़ लिया। आप ऐसे आप हर दिन करोगे तो फिर आपका मेजॉरिटी ऑफ द कोटेशंस आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोटेशन आपको डालना है। जीएस में भी आपको जो है बहुत ही शॉर्ट में आंसर जो इंट्रोडक्शन है वो डाल करके डायग्राम डालने की कोशिश करिए और जो इमीडिएटली आंसर पे आइए और फिर लास्ट में आपको उसका वे फॉरवर्ड, प्रोज एंड कॉन्स, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर आप डालेंगे तो आपका मार्क्स बहुत तो काफ़ी सही हो जाएगा। इसके अलावा सर जो निबंध का पार्ट होता है, नहीं वही ऐसे वाला है ऐसे? निबंध, हाँ हाँ वही निबंध वाला ही तो मैंने बता दिया। अच्छा। तो अच्छा ठीक है, निबंध वाला पार्ट हो गया है आपका। उसमें बस वही है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको लिखना है और जो है फ्लो चार्ट, डायग्राम और आपका जो है क्या कहते हैं थोड़े हैंड राइटिंग भी अच्छा है। पता नहीं क्या है कि कुछ तो ऐसा है कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते हैं लोगों के ज़्यादा, उतने अच्छे लड़कों के भी 80-85 तक आ जाए तो बड़ी बात है। और हिंदी मीडियम में एवरेज लिखने में भी मार्क्स ऐसा आता है, ऐसा नहीं है कि लोग एवरेज लिखे होंगे, सब ने अच्छा ही लिखा होगा। पॉइंट ये है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायद हिंदी में यहाँ पे मार्क्स, हिंदी मीडियम में मार्क्स यहाँ पे शायद बेटर आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सर जैसे कि मान लीजिए मेंस का एग्ज़ाम जब होता है उसके बाद इंटरव्यू के लिए लगभग जब रिजल्ट आता है तो 10 या 15 दिन का टाइम मिलता है, तो इंटरव्यू के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि इंटरव्यू के लिए मतलब किस तरीके से तैयारी करना चाहिए सर? इंटरव्यू के लिए बेसिकली वही है कि मेंस में हमने जो पढ़ रखा है वो आपका जो है सीमेंटेड होगा ऑलरेडी, तभी आपका इतना अच्छा मेंस हुआ है कि आपका इंटरव्यू कॉल आया है। तो वो चीज़ें आपके काम में रहेंगी। जो यूपीपीसीएस में एक तो है कि पॉलिटी वाली बुक थोड़ी सी उसको आर्टिकल्स रिवाइज कर लीजिए, बेसिक बेसिक चीज़ है क्योंकि पॉलिटी के अराउंड डिस्कशन काफ़ी मतलब आ जाता है और वो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट है। पॉलिटी इतनी अच्छे से लोग प्रीलिम स्टेज से पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा क्विकली लक्ष्मीकांत एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है फिर करंट अफेयर्स आपका जो एक आध महीना तो क्या है, हाँ मोस्टली 1 महीने के अराउंड ही है। मेजॉरिटी जो है बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, ऐसा ना कि बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं कहीं पे ये हो गया कहीं वो हो गया, नहीं वो मुद्दों पे जाएंगे। ठीक है, जैसे अब ये मेरे ख्याल से 21 का जब इंटरव्यू चल रहा था उसके अराउंड ये आपका ये चल रहा था, यूक्रेन वॉर के आसपास की चीज़ें चल रही थी, राष्ट्रपति के इलेक्शन की चीज़ें चल रही थी। तो जो बड़ा मुद्दा होगा उसके अराउंड ही इंटरव्यू रहता है। तो करंट वाला चीज़ 1 आध महीने और उससे आधे, बाकी अगर 5-6 महीने पहले कोई बड़ा मुद्दा होगा वो, और उसके अलावा आपका जो आपने जीएस में पहले से मेंस में पढ़ रखा है वो काम आएगा। दूसरा आपका बायोडाटा जो है, आप खुद का क्या बैकग्राउंड है, आप जो है क्या कहाँ से ग्रेजुएशन आपने किया है, कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है वो उनको पता होता है, कहाँ से वाला शायद नहीं पता होता है उनको। और दूसरा चीज़ है कि आपका ऑप्शनल क्या है। ठीक है, तो ऑप्शनल आपका ग्रेजुएशन, इसके अराउंड आपका पूरा जो है बायोडाटा, पूरा जो भी आपके और चीज़ें हैं हॉबीज सारी चीज़ें, वो आपको खुद से सोचना है कि क्या कैसे आपने फॉर्म में क्या डिटेल्स भर के दे दी हैं। पर्सनल डिटेल्स के अलावा मोस्टली चीज़ें जाती हैं, आपका एजुकेशन जाता है और आपका जॉब भी शायद जाता है। जॉब की है तो वो भी थोड़ा सा आपका अपने बारे में अच्छे से तैयार होना चाहिए। और करंट अफेयर्स हो गया, अपने बारे में हो गया, और हाँ यूपी स्पेशल वाला एंगल बोल रहा था मैं। तो यूपी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी स्पेसिफिक चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा यूपी की वेबसाइट पे आप जाइएगा, तो वहाँ पे जो है वो मतलब वो वेबसाइट दूसरे पे ऐसे लेके जाती है। तो वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, और जो है जैसे अब यहाँ पे क्या है यूपी में एक्सप्रेसवेज इतने ज़्यादा, इनकी जो फ्यूचर में आप अगर वो पूरा लेंथ अगर देख लेंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क इंडिया का बन जाएगा एक्सप्रेसवेज का। तो वो एक इतना बढ़िया अचीवमेंट है, वो आप उसको देखिए। यहाँ पे इन्वेस्ट इन यूपी और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ज़्यादा जो है कहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है, वीमेन का क्या इशू है। और मतलब ये तो जेनरिक वो है, बट फैक्चुअली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि यूपी में कहाँ पे क्या कैसे है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ आप किस जगह से हैं वो शायद उनको नहीं पता होता है, तो आप उतना नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया रखिए अपने भी जगह का। तो अपने बारे में, यूपी के बारे में, और जो है आपकी ग्रेजुएशन और करंट अफेयर्स, ये है। सर जो छात्र मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या फिर सजेशन रहेगा? मैं तो ये मतलब मेन चीज़ ये है कि जो आपका बेसिक बुक्स है उसके अराउंड आपको रहना है। और जैसे जो पिछले साल पूछा गया है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, उसी को देख कर के ही आगे बढ़ना है। अगर आपने 1-2 बार जो बेसिक बुक है उससे आप डाइवर्ट नहीं हुई है, पहली चीज़। फिर पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पिछले साल का देखिए, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उसके बारे में सोचिए कि और कहाँ क्या करना है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसी के हिसाब से तैयारी करिए, बेसिक बुक्स पे स्टिक करिए, और जितनी ज़्यादा टेस्ट आप या क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस रेलिवेंट सोर्सेज से, ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केट में कहीं पर भी
अभी 50 यूट्यूब पे है चैनल्स और 50 इतने सोर्सेज मार्केट में भी आपको यूनिवर्सिटी रोड पे भी मिल जाएगा। सब जगह मत भागिए, पहला टारगेट जो रेलेवेंट है वो है आपका यूपीपीसीएस में क्या पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है यूपीपीसीएस यूपीएससी में जो पूछा गया उसके बाद आपका समय मिले तो जो रेप्यूटेड एक आध दो जगह का वहाँ का लेकर के आप खूब प्रैक्टिस खूब करिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताई सर। थैंक यू वेरी मच और वेरी मच ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स और थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग को आज का ये स्ट्रैटेजी वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।